दो तो खर्च शुरू कर दिया। ये कहां की दानिश, कहां की अकल है, कहां की दीनदारी है, कहां की तौहीद परस्ती है और शरीयत पसंदी है। यहां का उसूल और ज़ाब्ता क्या है? नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत सैयदना रासुल अस्किया सैयदुल अतकिया हजरत सैयदना और शबीह मुस्तफा सैयदना इमाम हसन मुजतबा जानशीन शेर खुदा नायब अलीउल मुर्तजा इमाम हुसैन इमाम हुसैन सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला व रसूलुहु अन्हु, आप सखियों के बादशाह हैं इस उम्मत में। और शान ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। जब खर्च करते तो इस शान से कि जैसे दरिया की लहरें ठाठे मार रही होती हैं। राह खुदा में इस तरह खर्च करते थे, सखावत फरमाते थे मुस्तहिकीन में, जरूरतमंदों में। कि एक शख्स ने जब ये मंजर देखा, तंजन उसने एक जुमला कहा, कहने लगा ला खैर फिल इसराफ। आपके पास से गुजरा, ये मंजर देखा तो कहा ला खैर फिल इसराफ, फजूल खर्ची में कोई खैर व भलाई नहीं। तो बाबे मदीनतुल इल्म के लख्ते जिगर ने उसी का जुमला उसी पे पलटा दिया। फरमाया अब जवाब भी सुन जा, ला खैर फिल इसराफ का फतवा लगाने वाले ला इसराफा फिल खैर। फरमाया जब मामला खैर का हो, दीन का हो, तो फिर उसमें इसराफ होता ही नहीं, फजूल खर्ची होती नहीं। वहां तो फिर जितना खर्च कर दो उतना ही कम होता है, क्योंकि कुरान कह रहा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया महबूब इन्हें बताओ कि जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले तो क्या करना है? खुश हो के दिखाना है। आप खुश हैं सारे के ठंड की वजह से परेशान हैं? ठंड तो हमें भी लग रही है ऊपर बैठे, लेकिन जिक्र में ऐसी गर्मी है कि हमारे दादा मुर्शिद समनगान के दरियाओं के नीचे जाके जिक्र नफीस बात फरमाते थे। हजरत सैयदना व मौलाना मोहम्मद हाशिम समनगानी कुद्दिसा सिर्रुहुन नूरानी जब जिक्र करेंगे ना तो फिर हरारत व तवानाई महसूस होगी और अनवार व तजल्लियात उतरेंगे। दो काम आज हम करने बैठे हैं, पहला काम है जिक्र और दूसरा काम है, बोलिए सारे बोलो, हाँ शुक्र करोगे तो होगा, अपने आप नहीं होना, ये करना पड़ना है जी। और रब्बे कायनात ने ये हमें हुक्म दिया है, फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर। अपने महबूब अलैहिस्सलाम को इस पे मामूर किया है, महबूब ये मेरे बंदे गाफिल हैं, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत। ये सारता पा अपने रब का नाशुक्र है, नाशुक्री करता है। कमाल ये है कि शुक्र सिखाना नहीं पड़ता, शुक्र सिखाना पड़ता है, नाशुक्री सिखानी नहीं पड़ती, खुद ब खुद करता। इसलिए अंबिया किराम को मामूर किया रब्बे करीम ने जिक्र पे और शुक्र पे। बंदों से मेरा जिक्र करवाओ और बंदों को मेरा शुक्र सिखाओ। ये सीखना पड़ता है, अपने आप नहीं आता। जिक्र हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, वो जिक्र जो कान ने जबान से लिया, वो कलमा जो जबान से कान ने सुना है ना, ये नज़ा में काम नहीं आएगा। फरमाते नज़ा के आलम में वो कलमा काम आएगा जो दिल ने दिल से लिया है, जो सीने से सीने में गया है, जिसको जिक्र माखूस कहते हैं, जो अखज़ किया हो। और सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने इसका तर्जुमा कर दिया, वो फरमाते ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा, ज़बानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हो। दिल दा कलमा आशिक पढ़ दे
की जानन यार गलोई हो, जो गले तक की कलमा रखा है नीचे उतरा ही नहीं। की जानन यार गलोई हूं ते ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया। बाप ने भी कलमा पढ़ाया है, उस्ताद ने भी पढ़ाया, लेकिन फरमाते ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया। माशाअल्लाह, ए कलमा मैनू, और पीर वाले तो बोलो, ए कलमा मैनू पीर पढ़ाया ते मैं सदा सुहागन हुई। ये सदा सुहागन यानी इस दुनिया के अंदर भी रंग लगे और आखिरत में भी रंग। कलमा तैयबा के अनवारे तौहीद के अनवारे रिसालत, तो ये जब जिक्र और शुक्र की बरकतें और अनवार बंदे को नसीब हो जाएं, उसके वजूद का हिस्सा बन जाएं, वो चलती फिरती महफिल बन जाता है। फिर जहां बैठ जाए, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिस जमीन के टुकड़े पर अल्लाह का कोई प्यारा बैठ के अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है ना, ये आसमान उस जमीन को सजदा करता है। यानी वो आसमान हालांकि ऊपर है, बुलंद है, जमीन पस्त है, कदमों के नीचे बिछी हुई है, लेकिन उस दिन ये बुलंदियों रिफ्फतों वाला आसमान ये ख्वाहिश करता है कि काश मैं आसमान ना होता, मैं जमीन होता और मौला तेरा जाकिर मेरे ऊपर चलता। और मैं ये कहता हूं कि एजाज ये हासिल है सिर्फ जिक्र करने वाले ही नहीं है, कायनात को रब का जिक्र करवाने वाला भी तो फर्श पे ही मदीने में जलवा फरोज है ना, जिसका मलिक साहब अभी बार बार जिक्र मोहब्बतों से कर रहे थे और शाह साहब की मोहब्बतों का जिक्र कर रहे थे। देखिए मोहब्बत ऐसी चीज है वो छुपती नहीं, अगर हो और ना हो तो फिर नजर नहीं आती, जितने मर्जी टोके, जितने मर्जी कहियां खुदाले मारी जी, ये उसूल है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी निशानी बयान की, फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर जिक्रुहु, जो जितनी ज्यादा किसी से मोहब्बत करता होगा उतनी कसरत से उसका जिक्र करेगा, उसका नाम लेगा, उसकी बात करेगा, बल्कि उससे जुड़ी हुई हर चीज से मोहब्बत करेगा। आरिफ खड़ी कहते हैं जेड़ा किसी दा आशिक होवे गल उसे दी करदा, तो अपनी मोहब्बत को भी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इजहार का तकाजा कुरान ने इसीलिए कहा, फहद्दिस का मतलब ही ये है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद इस आयत करीमा की तफसीर फरमाई, अत्तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन, फरमाया अब शुक्र क्या है ये भी आज की महफिल की बरकत से समझ लीजिए। हर बंदा ये समझता है कि मुझे शुक्र आता है। आज सैयदो शाकिरीन की ज़बान अक़दसो अतहर से शुक्र की डेफिनेशन सीख लीजिए। शुक्र होता क्या है, शुक्र कहते किसे हैं? नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने शुक्र सिखाया बंदों को, उम्मत को, अपने मानने वालों को कि शुक्र कहते किसे हैं। फरमाया लोगों, नेमत का चर्चा ही नेमत का शुक्र होता। नेमत का तज़किरा और चर्चा और उसका ढंडोरा पीटना और उसका ऐलान करना, यही शुक्राना नेमत है। जैसे ये शादी है ना, इसके ऐलान का हुक्म है, शादी की तशहीर करो, कहीं शादी हो रही है तो। ये लाइट का जवाज तब है जब इस नीयत से लगाई हो। एक है सिर्फ आराइश और डेकोरेशन, और अगर इस नीयत से हो कि ऐलान हो तशहीर हो जाए तो ये भी सवाब है। शरीयत मुतहरा का हुक्म है कि इसका ऐलान, क्यों? क्योंकि ये नेमत है और नेमत के शुक्राने का तकाजा शरीयत मुतहरा ने फरमाया। ऐलान करो, रब ने जो नेमत भी दी उसका ऐलान करो, उसकी तशहीर करो, उसका चर्चा करो।
कम से कम 4 अपने करीबी दोस्तों को ही बता दो कि मेरे रब ने मुझे ये नेमत अता है, तो उस नेमत का शुक्र हो जाएगा। इसको मिसाल से समझिए। हजरत सैयदा राबे बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा, एक जवान को देखा सर पे पट्टी बांध के जा रहा था।